नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कुछ भर्तियों को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर, जिसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर विद्यालयों में आएंगे अच्छे दिन। एडेड महाविद्यालयों में नई भर्ती की तैयारी है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट यहाँ पर है। और यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल हाई कोर्ट ऑर्डर, डिवीजन बेंच का कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है और रिजल्ट कब तक आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जूनियर एडेड विद्यालयों में आएंगे अच्छे दिन, पहली को वेतन। प्रदेश भर के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में अभी मैनुअल हो रहे कार्य ऑनलाइन होंगे। इससे कार्य तेजी से हो सकेंगे और शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व अन्य स्टाफ को निश्चित तिथि पर वेतन दिया जा सकेगा। नई व्यवस्था में शिकायतों पर अंकुश लगेगा। हर माह की पहली तारीख को कोषागार से शिक्षकों के खाते में वेतन पहुंच जाएगा। प्रदेश भर के इन एडेड विद्यालयों में शिक्षक व प्रधानाध्यापक सहित करीब 15,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी इनके वेतन वितरण की व्यवस्था मैनुअल होने पर प्रबंध तंत्र की ओर से वेतन बिल लेखाधिकारी के यहाँ भेजना होता है। वहां से पास होने के बाद ट्रेजरी जाता है। अगर किसी के वेतन में निलंबन, प्रमोशन या अन्य किसी कारण से राशि में परिवर्तन या कटौती होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन लेना होता है। अब ये रोल मॉड्यूल के आधार पर ऑनलाइन वेतन वितरण की व्यवस्था होगी। इसके तहत माह के अंतिम तिथि से 3-4 दिन पहले सभी विद्यालय उपस्थिति प्रमाणित कर वेतन बिल बनाकर ऑनलाइन भेजेंगे। महीने की अंतिम तिथि तक लेखाधिकारी परीक्षण कर इसे ट्रेजरी को भेज देंगे। अगले दिन ट्रेजरी से वेतन शिक्षकों व कर्मचारियों के खाते में पहुंचेंगी। इसके बाद बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। 2 मई की डेट लगी है हाई कोर्ट में। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट मामले में नेक्स्ट जो डेट लगी है वो सीधे सीधे जुलाई की डेट लग गई है। यानी अभी अप्रैल में सुनवाई हुई है और सीधे नेक्स्ट डेट जुलाई की लग गई है। तो ऐसा ना हो कि 2 मई को अगर मामला फाइनल ना हो पाया तो उसके बाद सीधे कहीं ना कहीं जुलाई की भी डेट लग सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 20-22 मई के बाद और पूरा जून कोर्ट बंद रहने वाला है। सामान्य मामलों के या जो रेगुलर जो केसेस सुने जाने हैं उनको लेकर के, बाकी जो अर्जेंट मामले होते हैं उन पर विशेष बेंच बना करके सुनवाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका मामला है फिर वो सीधे सीधे जुलाई के लिए ही फिर जुलाई में ही सुना जा सकेगा। क्योंकि आप देखेंगे जो डेट भी लगती है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन की डेट लगती है। कल लेखपाल भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई और केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गया। 5वीं डेट थी, 5वीं डेट पर मामला फाइनल हो गया। यहाँ तक कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था वो ऑर्डर भी उसके खिलाफ कह सकते हैं आपके हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया उस सिंगल बेंच के आदेश में इंटरफेयर करते हुए। और कुल मिलाकर के यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की पूरी तरह से जीत हुई। इसी तरह से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में अगर भर्ती करवानी है अधिकारियों को, शासन को, सरकार को, तो यहाँ पर कोर्ट वाले मैटर को उनको ही फाइनल करवाना होगा। इसके लिए साथियों आप सभी का मिल करके, संगठित होकर के लगातार प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में जाकर के ज्ञापन देना हो, मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने मामले को हाईलाइट करना हो। बाकी देखिए, अगर भर्ती पूरी करनी होगी आयोग को, सरकार को, आप देखेंगे कि एक भर्ती थी यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर वाले 76 पदों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से, वो भर्ती पूरी करा ली गई। तो पदों की संख्या से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि छोटी सी भर्ती है तो सरकार का ध्यान नहीं है। कितने भी पद हो लेकिन महत्वपूर्ण उतना ही होता है, हर भर्ती उतना ही महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। तो यहाँ पर मामले को संज्ञान में देखिए, संज्ञान में तो है लेकिन एक प्रयास करने की आवश्यकता है निरंतर, ताकि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके, कोर्ट वाले मैटर जल्द फाइनल हो सके। एक यहाँ पर अपडेट और देख लीजिएगा, बदलने लगी संस्कृत विद्यालयों की सूरत, मिलेंगे नए शिक्षक। अभी ये मानदेय पर ये शिक्षक भर्ती की जाएगी, उसके बाद फिर परमानेंट भर्ती आएंगी। और यहाँ पर देखिए, प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय में सहायक शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को 18 अप्रैल को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक समेत सभी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना मांगी है। इससे पहले जून 2013 तक के 1043 रिक्त पदों पर भर्ती हुई थी, यानी 10 साल से नहीं हुई है भर्ती। तो निदेशालय ने यहाँ पर मांगी सूचना है। यहाँ पर देखेंगे, स्टाफ की कमी से महाविद्यालयों में समस्या भी होने लगी थी। इसे लेकर कुछ कॉलेज प्रबंधकों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं भी की थी और कोर्ट के आदेश पर कुछ महाविद्यालयों को भर्ती की अनुमति भी मिल गई थी। कॉलेज प्रबंधकों की ओर से उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हाई कोर्ट में याचिकाएं भी दायर हो रही हैं। इसे देखते हुए रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार इस समय नगर निकाय चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। 13 या 14 मई के बाद आचार संहिता हटने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 14 मई हमने इसलिए बोला है कि आप सभी जानते हैं नगर निगम को छोड़कर के शेष जो चुनाव बैलेट पेपर से होना, तो हो सकता है कि 14 तक काउंटिंग चलती रहे।
ये भी वही अपडेट है। यहाँ पर देखिए सहायक अध्यापक भर्ती मामला 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामला है और चयनित की नियुक्ति आदेश का पालन करने की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए जुलाई के प्रथम हफ्ते में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन मांगे गए और लिस्ट तैयार कर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा गया है। 6800 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की है। डिवीजन बेंच में कोर्ट ने पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है, जिस पर अमल किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए सचिव की हाजिरी माफ कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अश्विनी कुमार त्रिपाठी की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। तो ये आंसर की वाला प्रकरण है और आप सभी जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि किस प्रकार से मेरिट बननी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 69,000 की पूरी लिस्ट इसको रिविजिट करना है और जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिस तरह से नेक्स्ट डेट लग जा रही है, उसको देखते हुए यही यहाँ पर चीज़ें हम लोग या ऐसा लग रहा होगा सभी को कि यहाँ पर सरकार लिस्ट रिविजिट करने के ही मूड में है। लिस्ट रिविजिट करेंगे। एक आप देखेंगे प्रकरण है EWS वाला, लंबे समय से इस मामले में भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें वही हैं कि सरकार विभाग जहाँ पर चाहेंगे जिस मामले को निस्तारित करवाना, उन मामलों को जल्दी निस्तारित करवा सकते हैं और जहाँ पर उनके जवाब में देरी होती है या फिर जो भी कुछ इसमें विधिक चीज़ें होती हैं, जब तक कि उनको पूरी तरह से मामले को फाइनल नहीं करवाया जाता है उनकी तरफ से माननीय न्यायालय में जो कुछ भी वो प्रकरण होता है, तब तक कहीं ना कहीं वो मामला चलता रहता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती EWS प्रकरण में अभी नेक्स्ट वीक सुनवाई फिर होगी। यहाँ पर देखिए UPSSC लेखपाल भर्ती में कल इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, केस डिस्पोज्ड हो गया, मामला निस्तारित हो गया और इसमें एक प्रश्न के विकल्प को उज्ज्वला माना गया था आयोग की तरफ से, जिसको चैलेंज किया गया था कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से और हाई कोर्ट सिंगल बेंच की तरफ से एक अन्य विकल्प को भी सही मानते हुए उन अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का आदेश था। इसके बाद डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील पड़ती है जहाँ पर 1 अंक जो दिया गया था एक्स्ट्रा उसको भी चैलेंज किया गया और उसमें जो शेष 2 विकल्प थे उन पर भी कॉमन अंक की मांग की गई थी। फाइनली आप देखेंगे सुनीता अग्रवाल मैम की डिवीजन बेंच से कुल मिलाकर के सिंगल बेंच के आदेश में इंटरफेयर करते हुए आयोग को ही सही माना गया है। फिलहाल में भी कोर्ट ऑर्डर इसका आया नहीं है और कोर्ट ऑर्डर किसी भी समय आ सकता है। अभी इसमें एक मामला 7613 और इसमें एक केस और कनेक्टेड है। अभी ये लखनऊ बेंच में सुना जाना है, तो उम्मीद करते हैं कि ये केस भी लखनऊ बेंच से जल्द निस्तारित हो जाए और उसके बाद मई में या मई लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।